किसी का बेटी बहन के साथ तेजस्वी यादव जी गए थे अय्याशी करने, अपने बीवी के साथ गए थे। क्या बोलेगा जी भाजपा का नेता? ये लोग तो खुद रोड पे ही शुरू हो जाता है और अय्याशी हाईवे पे रोज ये लोग शुरू हो जाता है। तो लोग क्या पता चलेगा कि प्यार क्या होती है, परिवार क्या होता है? ये लोग को क्या पता है? अय्याशी के अलावा ये लोग का दिखता क्या है? 24 लाख का चश्मा पहनेंगे क्योंकि बाबा साहब ने अधिकार देके गए हैं संविधान में। नरेंद्र मोदी जो है वो तो चाय बेचते थे, तो वो कैसे पहनते हैं 10 लाख का सूट? वो मशरूम कैसे खाते हैं जी? उनकी कहाँ से इतनी औकात आ गई जो पहनते हैं? किसके पैसे से पहनते हैं? उन्होंने काम करके जो दिखलाया है, इससे ये पागल लोग बखलाया हुआ है। जो जातीय जनगणना ये करवा दिए हैं, चश्मा से इसको एलर्जी हो रहा है। ये व्यवस्था लुटेरा क्या बोलेगा? नीरज जी बार बार पूछ रहे हैं कि गमलवा कहाँ गया? नीरज जी चुरा के ले गए हैं, इसीलिए जाते हैं क्या अकेले घूमने? थोड़ा हम लोग के साथ जात तब दिखा है ना कि 10 नंबर में कहाँ पे गमला है, कहाँ पर पैखाना और कहाँ पर तहखाना है। तेजस्वी यादव का एक वीडियो शेयर करके भाजपा की ओर से लिखा गया है कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। साथ ही साथ उनके चश्मे पे फोकस करके दिखाया गया है कि तेजस्वी यादव जो है 24,000 का चश्मा पहने हुए हैं। तो राजद के नेत्री लोग हमारे साथ हैं, नीतू जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? 24,000 का चश्मा पहने हुए तेजस्वी यादव, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 24,000 चश्मा जो पहने हुए 24,000 का, ये बहुत बड़ा कोई अमाउंट नहीं है। वो आम पब्लिक भी 24,000 का पहनता है, ठीक है। और उन्होंने बोले कि बेटा 10 नंबरी 1 नंबरी और बेटा 10 नंबरी, तो भाजपा वाले तो इतना ज्यादा लुटेरे हैं ना कि इनको क्या कहा जाए। आज जो बोले नरेंद्र मोदी जो है वो तो चाय बेचते थे, तो वो कैसे पहनते हैं 10 लाख का सूट? वो मशरूम कैसे खाते हैं जी? वो जो 10-10 लाख के जो सूट और बूट पहन के आते हैं, उनकी कहाँ से इतनी औकात आ गई जो पहनते हैं? किसके पैसे से पहनते हैं? इनकी खुद अपनी माँ रह चुकी है मुख्यमंत्री, इनके पिता रह चुके हैं, खुद हैं। और ये 24,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो भाजपा का कोई मुद्दा नहीं है कि जनता के कोई मुद्दे पे बात करे, बस ये लोग को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के राजनीति करना है। ये भी कह रहे भाजपा के नेता, तो ये भी कह रहे कि तेजस्वी यादव अय्याशी करने गए हुए थे। किसी के बेटी बहन के साथ गए थे क्या? किसी का बेटी बहन के साथ तेजस्वी यादव जी गए थे अय्याशी करने, अपने बीवी के साथ गए थे। अब बीवी के साथ घूमना या अय्याशी हो गया? ये भाजपा वाले को ऐसा माइंड और जो सोच है ना, ये लोग ऐसा करता है, इसलिए ऐसा बोलता है किसी के बारे में। तो ये लोग रोज अय्याशी कर रहे हैं ना। अरे भाजपा को आदमी क्या बोलेगा जी? भाजपा का नेता ये लोग तो खुद रोड पे ही शुरू हो जाता है और अय्याशी हाईवे पे रोज ये लोग शुरू हो जाता है। तो लोग क्या पता चलेगा कि प्यार क्या होती है, परिवार क्या होता है? ये लोग को क्या पता है? अय्याशी के अलावा ये लोग का दिखता क्या है? नीरज जी बार बार पूछ रहे हैं कि गमलवा कहाँ गया? नीरज जी चुरा के ले गए हैं, इसीलिए जाते हैं क्या अकेले घूमने? थोड़ा हम लोग के साथ जात तब दिखा है ना कि 10 नंबर में कहाँ पे गमला है, कहाँ पर पैखाना और कहाँ पर तहखाना है और कहाँ पर क्या है। नीरज जी जब तक लालू जी के बात नहीं न करेंगे तब तक उनके घर में खर्चा नहीं चलेगा। उसी को पैसा मिलता है उनको, इसलिए रात दिन तेजस्वी जी को चर्चा करते रहते हैं। नहीं करेंगे तो इनका पेट का जो अन्न होता है ना, पानी, वो नहीं पचेगा। बोल रहे हैं जितना भी पाप का कमाई है लालू यादव का, सब पे स्कूल, कॉलेज, अनाथालय, शमशान घाट पे नहीं। अरे ये लोग पे नहीं बनेगा। नीरज पाप का कमाई नहीं होगा। ये लोग कहाँ से लाए? ये लोग मनरेगा में नौकरी करते थे क्या? नीरज जी जल हरियारी में काम किए थे, इंदिरा आवास में घूस लेकर अपना प्रॉपर्टी बनाए थे कि मनरेगा वाला? कहाँ से बनाए थे संपत्ति इतना? इन लोग का संपत्ति में नहीं बनेगा। ये लोग अपना संपत्ति में एक आध गो स्कूल बनवा ना दे तब जाने। लालू जी तो बनवा दिए थे और लालू जी बना दिए। लालू जी के बनावल है जो आज जहाँ पर आज 15-20 जगह जो दलित समाज का जो बसाए थे, जो ये लोग तो हटाने के काम कर दिया। ये लोग का बातें मत कीजिए, ये लोग तो 1 नंबर का लुटेरा है। जितना आप गुंडा को खोजिए तो आपको भाजपा में, को खोजिए तो आपको भाजपा में मिलेगा, लुटेरा के खोजिए तो भाजपा में मिलेगा। माने गुंडागर्दी करने वाला, मर्डर करने वाला ना, जिसको आपको खोजना है ना, भाजपा में चल जाइए। और जितना भी जिसको अगर पकड़ना चाहिएगा तो अब उसको आगे लग गया बीजेपी। उसके लिए कानून, कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस का हाथ ऐसे से कपकपाता है, नहीं पकड़ सकता। तो जितना भी जिसको पाप करना ना, आम पब्लिक को भी करें, जिसको जितना पाप करना ना करो, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर लो, सारा पाप धुल जाएगा। चलिए तो हमारे साथ मीरा जी भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कह रहे हैं भाजपा वाले वीडियो जारी करके 24,000 का चश्मा पहनते हैं तेजस्वी यादव, बाप नंबरी है तो बेटा 10 नंबरी है। सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देती हूँ और जितने दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को नमो बुधाय, जय भीम। सही में हमारे नेता तेजस्वी जी 10 नंबरी हैं। उन्होंने काम करके जो दिखलाया है, इससे ये पागल लोग बखलाया हुआ है। जो जातीय जनगणना ये करवा दिए हैं, जिस तरह से फ्रॉडगिरी करके ये लोग 10% EWS असंवैधानिक लिया था और ये संवैधानिक इन्होंने
सर्वे करके, जातीय जनगणना करके और आरक्षण का दायरा बढ़ा करके बाप से आगे बढ़ के काम करके तो तेजस्वी जी दिखला दिए हैं। तो सचो कह रहा है 24,000 का चश्मा पहनते हैं। 24 लाख का चश्मा पहनेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने अधिकार देके गए हैं संविधान में, जिसको फटा हुआ पहन करके रहने के लिए जो मजबूर करता था जो समाज, उस समाज को इन्होंने आईना दे करके संविधान दे के चले गए हैं कि नहीं, हमारा समाज भी सूट बूट और चश्मा पहनेगा। तो अब चश्मा से इसको एलर्जी हो रहा है। ये व्यवस्था लुटेरा क्या बोलेगा? क्या गमला ढूंढ रहे हैं नीरज जी, गमला। तो वही न चोरा के ले गया है। आप लोग गायब करवा दिए। वही न चोरा के ले जाता है। गमला चुराते नीरज जी। हाँ, गमला चुराने के आरोप में इन पर केस होना चाहिए। गमला चोरी करके ही चाह रहा है कि दूसरे पर मर दे। चोरी करते नीरज जी को देखे हैं, वो 10 गमला चोरी किए हैं नीरज जी 10 नंबर से। जितना सामान अगर चोरी होगा ना वो नीरज जी चोरा के ले जाएंगे, क्योंकि जब सब सो जाता है तब नीरज जी वहाँ पे जाते हैं। हिम्मत तो है नहीं सामने में जाने का, तो जितना चोरी और जितना चीज चोराते हैं ना वही चीज के बताते हैं क्या हुआ, कितना गायब हुआ। तो सब नीरज जी एक एक चीज चोरा चोरा के ले जा रहे हैं, क्योंकि नीरज जी के पास रखने का तो जगह है नहीं। लालू जी के तो बहुत सारा जगह है ना जी। तो नीरज जी के जितना गहना, सोना, चांदी, हीरा, मोती जितना सब है ना, वो सब लालू जी के पास सब ये था। तो वहीं से वो धीरे धीरे चोरा चोरा के ला रहे हैं। तो एक नंबर का चोर और लुटेरे तो नीरज जी हैं। अभी एक वीडियो देखे थे जिसमें बोल रहे थे कि अब पहले तेजस्वी जी दिखते थे इतना, अब दिखते हैं इतना, यानी सभी भाजपा वालों को चश्मा लगाना पड़ेगा। तो चश्मा जो लगाना पड़ेगा तो क्या नीरज जी की आंख में मोतियाबिंद हो गया है क्या? अकमन का दूध डाला हुआ है, जो अंधरा गए हैं उनको लौकता नहीं है। जो तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सब दिखेगा। तो ये पगला गए हैं, इनकी मानसिक संतुलन खराब हो गया है। नीरज जी अकबका गए हैं और ये चाहते हैं कि लालू जी के नाम से राजनीति करें, हम हीरो बने, और वही चीज कंटिन्यू बनल रहते हैं बस लालू जी के नाम से, और कुछ नहीं इनका करना है। चलिए, भाजपा के नेता है वो तो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है अय्यासी करने गए हुए थे। अरे वोट के चोरी का जो धंधा है लोग किया है ना, वोट चोरी को छुपाने के लिए तेजस्वी जी को ये लोग भजन अब कर रहा है, लेकिन छुपने वाला नहीं है। ये वोट चोरी करके अतिक्रमण करके ये लोग जो बैठ गया है विधानसभा में, उसी अतिक्रमण को हटाने के लिए तो तेजस्वी जी रणनीति बनाने में लगे हुए थे। और तब ये लोग उगलवाना चाह रहा है कि हम लोग चोरी करके आए हैं तो कैसे कैसे या करेगा। भाजपा वाला क्या बोलेगा? जो कहता था कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है, तो चाय बेचते तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते सबने देखा। आपका देश का सारा संपत्ति कौन बेचा? जिस रेल के लालू जी ने मुनाफा दिलाया था, आज उस रेल के पटरी तहागे नरेंद्र मोदी बेचने का काम किया है। क्या बोलेगा ये लोग लुटेरा लोग? आज कहाँ गया विशेष राज्य का दर्जा बिहार का? ये क्यों नहीं इस पर बोल रहा है? जब 10% TWS लागू हो गया है तो फिर 7% आरक्षण की बातें क्यों नहीं बोल रहा है? और जिस गरीब का ये वोट लेने का काम किया, चुराने का काम किया, और उसका आज घर बुलडोजर से ढहवा रहा है। तो लालू जी तो अनाथालय के लिए अनाथ लोगों का आश्रय बनवावे किए थे। लालू जी तो गरीब के नेता है ये थे। लालू जी तो गरीब के लिए चरवाहा विद्यालय की बात कर ही रहे थे। घोंगा चुनने वाला, सितुआ चुनने वाला, भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला पढ़ना लिखना सीखो। और ये लोग को पढ़ने से बंद करने के लिए, पढ़ने से रोकने के लिए नया शिक्षा नीति लोग ले आया है। ये लोग क्या बोलेगा? व्यवस्था लुटेरा जो जर जंगल जमीन को लूट के रखे हुए हैं। चलिए, हमारे साथ राजद की नेत्री थी नीतू जी और मीरा जी। आपने सुना तेजस्वी यादव को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी नीरज कुमार पे भी अपनी प्रतिक्रिया इन्होंने दी है। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।